Hello friends, in today's video we are here to continue our ENT session of rapid revision part 2. So without wasting any time, let's start. तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे congenital anomalies of nose. तो इसमें सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे कॉर्नल एट्रेशिया. ठीक है, तो कॉर्नल एट्रेशिया की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे कॉन्जेनाइटल ब्लॉकेज होता है. किस चीज़ का? जो हमारा यहाँ पे पोस्टीरियर नेजल यहाँ पे कौन का होता है. ठीक है, उसका क्या है, यहाँ पे एक तरह का कॉन्जेनाइटल ब्लॉकेज हो जाता है. अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे ये दो तरीके का होता है. एक हो जाएगा आपका यूनिलेटरल और दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पे बाईलेटरल. यूनिलेटरल की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है आपका एसिम्प्टोमेटिक, मतलब इसमें आपको सिम्टम्स जो है मोस्ट कॉमनली जो है वो नहीं देखने को मिलते हैं. लेकिन अगर यहीं हम बात करें यहाँ पे बाईलेटरल यहाँ पे कॉर्नल एट्रेशिया की, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे कॉजेस यहाँ पे नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है देखने को मिलता है. देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स की. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग. डेट इज़ यहाँ पे बच्चे को क्या होगा कि सांस लेने में जो है वो तकलीफ़ होगी, और स्पेशली कब होगी, जब वो क्या करेगा यहाँ पे फीडिंग करेगा. तो फीडिंग के दौरान बच्चे को क्या होगा, यहाँ पे ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी. उसके बाद हम बात करें यहाँ पे साइनोसिस. जो साइनोसिस हो जाएगा वो रिलीव्ड हो जाएगा बाई क्राइंग. बच्चा अगर मान लीजिए रोता है तो उस टाइम क्या होगा, जो साइनसिस से क्या हो जाएगा उसको रिलीफ मिलेगा. देन डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे फेलियर टू पास कैथेटर थ्रू द नोस्ट्रिल्स. देखिए इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारे नोस्ट्रिल के थ्रू जो हम कैथेटर को पास करेंगे तो सही तरीके से क्या हो जाएगा, वो कैथेटर वहाँ से पास नहीं होगा. और इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे सीटी स्कैन करते हैं. देन आफ्टर हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट में. ट्रीटमेंट में सबसे पहले यहाँ पे सर्जिकल कोरिलेशन होता है. यहाँ पे कोरिलेशन या फिर करेक्शन आप बोल सकते हैं. इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांस नेजल और यहाँ पे ट्रांस पैलेटल जो है क्या करेंगे, यहाँ पे सर्जिकल करेक्शन करते हैं. देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे नेजल डर्मोइड सिस्ट. तो नेजल डर्मोइड सिस्ट क्या होता है, तो ये एक तरह का यहाँ पे कॉन्जेनाइटल सिस्ट होता है जो कि एराइज होता है कहाँ से, हमारे टैपर्ड इक्टोडर्म. जो हमारा टैपर्ड इक्टोडर्म होता है वहाँ से राइज करता है क्या, यहाँ पे नेजल डर्मोइड सिस्ट. अगर इसके हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे मिड लाइन नेजल स्वेलिंग, मतलब नेजल की जो मिड लाइन होती है वहाँ पे आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगा. और यहाँ पे मे डिस्चार्ज एक क्लियर और यहाँ पे येलोइश फ्लूइड, और यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लियर और यहाँ पे येलोइश फ्लूइड का डिस्चार्ज भी देखने को मिलेगा. देन आफ्टर हम बात करें कॉम्प्लिकेशन की, तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड एब्सेस फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. और ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सर्जिकल एक्सीजन कर देंगे. उससे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे जो यहाँ पे कंजेनाइटल सिस्ट है उससे क्या हो जाएगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा. देन हम बात करेंगे यहाँ पे एन्सेफेलोसील. एन्सेफेलोसील क्या होता है, तो एन्सेफेलोसील क्या है, एक तरह का यहाँ पे हार्निएशन होता है. किसका, हमारे ब्रेन टिश्यू का. और यहाँ पे जो आपकी मेनिंजेस होती हैं थोड़ा बोनी डिफेक्ट इन द स्कल, मतलब जो अगर बोन की जो आपका स्कल बोन होता है वहाँ पे कोई डिफेक्ट है तो उसके जो जरिए से जो है ना, जो आपकी मेनिंजेस होती है उनका क्या हो जाएगा, प्रोट्रूजन हो जाएगा, या फिर आप उसको बोल सकते हैं हार्निएशन हो जाएगा. ठीक है, किसका, ब्रेन टिश्यू का. देन इसमें कुछ क्लिनिकल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉफ्ट पल्सेटाइल स्वेलिंग देखने को मिलेगी. कहाँ पे, नोज़ में. उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये एक्सपेंड कर सकता है ड्यूरिंग क्राइंग और यहाँ पे स्ट्रेनिंग. यहाँ पे स्ट्रेनिंग और क्राइंग के दौरान जो है क्या करेगा, ये एक्सपेंड भी कर सकता है. देन इसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करेंगे, या फिर जो है यहाँ पे कंप्यूटर टोमोग्राफी करेंगे. किसके लिए, इसके जो है डायग्नोसिस को कन्फर्म करने के लिए. देन ट्रीटमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे न्यूरो सर्जिकल करेक्शन जो है वो करना पड़ेगा. देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे नेजल पॉलिप की. तो यहाँ पे नेजल पॉलिप क्या होता है, तो नेजल पॉलिप जो है एक तरह का नॉन कैंसरस सॉफ्ट और यहाँ पे पेनलेस ग्रोथ. क्या है, ये तो नॉन कैंसरस होता है, साथ में सॉफ्ट भी होगा और यहाँ पे पेनलेस, मतलब जो है उसमें दर्द नहीं होगा. ग्रोथ होगी कहाँ पे, जो हमारी नेजल म्यूकोसा है वहाँ पे, ड्यू टू यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, मतलब कोई ऐसा इन्फ्लेमेशन था जो कि परसिस्टेंटली जो है बहुत लंबे टाइम तक था, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. उसकी वजह से जो है आपकी जो नेजल म्यूकोसा है उसमें आपको आउटग्रोथ देखने को मिलेगी जो कि क्या है, पेनलेस होगी, सॉफ्ट होगी और क्या हो जाएगी, नॉन कैंसरस देखने को मिलेगी. देन हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो यहाँ पे कॉजेज़ में सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम एलर्जिक राइनाइटिस,
यहाँ पे क्रोनिक साइनोसाइटिस और यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसके साथ साथ यहाँ पे एस्पिरिन सेंसिटिविटी। तो ये 4 कंडीशन है जो कि कॉज करती हैं किसको, हमारे नेज़ल पॉलिप को। अगर हम बात करें यहाँ पे एस्पिरिन सेंसिटिविटी में, तो इसमें एक ट्रायड होता है जिसको बोलते हैं सेमस्टर ट्रायड। इसमें आपको सबसे पहले अस्थमा देखने को मिलेगा, उसके साथ एस्पिरिन की क्या हो जाएगी, आपकी सेंसिटिविटी हो जाएगी, और आपका यहाँ पे नेज़ल पॉलिप जो है वो देखने को मिलेगा। तो क्लिनिकल क्वेश्चन में मान लीजिए नेज़ल पॉलिप का आपको जो है अगर क्या देंगे, यहाँ पे हिस्ट्री देंगे, तो उसमें आपका सिम्टम्स ट्रायड्स मेंशन कर देंगे। मतलब जो है इस पेशेंट को पहले से ही एस्पिरिन की सेंसिटिविटी थी यहाँ पे, उसके साथ साथ उसको अस्थमा था, एक उसको नॉन कैंसरस ग्रोथ भी है जो कि पेनलेस होती है, कहाँ पे है, नेज़ल म्यूकोसा में है। इसकी कॉज की बात की जाए तो यहाँ पे इसको सिस्टिक फाइब्रोसिस से भी एसोसिएट कर देंगे, तब आपको डायग्नोसिस बना रहेगा क्या, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नेज़ल पॉलिप। ठीक है, देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे उसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले देखिए क्या हो जाएगा, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे आउटग्रोथ हुई है तो यहाँ पे नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन जो है लाजमी होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे रिड्यूस्ड ऑब्लिक लॉस, यहाँ पे सेंस ऑफ स्मेल, मतलब जो है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी, या फिर जो आपका सेंस ऑफ स्मेल, जो वैरायटी ऑफ थिंग्स या जो हम जिसको हम सुनते हैं, तो उसकी जो एबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एनओस्मिया बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे राइनोरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, रनिंग नोज। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे माउथ ब्रीदिंग ड्यू टू नेजल ब्लॉक। नेजल ब्लॉक की वजह से जो है बच्चा क्या करेगा, वो माउथ से ब्रीदिंग लेगा। जाहिर सी बात है आउटग्रोथ हो गई है, अब आउटग्रोथ की वजह से क्या हो रहा है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो सांस लेने को दिक्कत को जो है हम रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, माउथ से सांस लेते हैं। दैन डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे नेजल, यहाँ पे एंडोस्कोपी कराएंगे, साथ ही यहाँ पे सीटी स्कैन और यहाँ पे पैरानेजल साइनस। देन हम बात करें यहाँ पे ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या कराएंगे, यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले इंट्रानेजल यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे फ्लूटिकासोन जो है ये क्या है, एज ए इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है हम यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात करें, दिया जाता है कब, जब यहाँ पे आपका केस जो है वो सीवियर हो तब। देन हम बात करें अगर आपके पास सारे ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, कोई ऑप्शन बचता ही नहीं, देन हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन होता है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें आपको यहाँ पे फंक्शनल एंडोस्कोपिक यहाँ पे साइनस सर्जरी करानी पड़ेगी फॉर यहाँ पे लार्ज और यहाँ पे रिफ्रैक्टरी पॉलिप। अगर आपका पॉलिप जो है वो लार्ज है या फिर जो है रिफ्रैक्टरी है, तो उस कंडीशन में आपको सर्जिकल मैनेजमेंट में कराना पड़ेगा। और सर्जिकल मैनेजमेंट भी कौन सा, तो वो हो जाएगा आपका FESS, दैट इज़ यहाँ पे फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे राइनाइटिस की। तो राइनाइटिस की अगर हम टाइप की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा आपका एलर्जिक राइनाइटिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, है फीवर। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है टू एलर्जेंस, मतलब एलर्जेंस के अगेंस्ट जो है क्या है, एक तरह का यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, रिएक्शन होता है। और ये यूजली किसके द्वारा होता है, तो कुछ यहाँ पे जो है एलर्जेंस होते हैं, जैसे आपका डस्ट हो गया, आपका यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होंगे वो, ये सब क्या है, एक तरह के एलर्जेंस हैं जो कि जिनकी वजह से जो है आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, उसकी वजह से आपको यहाँ पे एलर्जिक राइनाइटिस होता है, दैट इज राइनाइटिस। सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे स्नीजिंग, मतलब बार बार आपको छींक आएगी, पब्लिक में है, कहीं घर पे हैं, कहीं बाथरूम में बैठे हुए हैं, हर जगह छींक आएगी। देन बात करें इसके लिए जो है सिम्टम्स में आपको नीजल कंजेशन भी होगा, उसके साथ साथ यहाँ पे ईची आइज़ भी होगी, नोज़ भी होगा, और क्या होगा, आपका थ्रोट भी होगा। देन आफ्टर बात करें यहाँ पे आपको वाटरी राइनोरिया भी देखने को मिलेगा। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो भी एलर्जिक कंडीशन होती है उसको ट्रीटमेंट के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो उसके लिए हम क्या देते हैं, यहाँ पे एंटी हिस्टामिन। और एंटी हिस्टामिन का जो एग्जाम्पल है वो क्या है आपका, यहाँ पे लोराटिडिन। लोराटिडिन क्या है, एक तरह का एंटी हिस्टामिन है जो कि राइनाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए जो है दिया जाता है। यूजली कौन से राइनाइटिस के लिए, यहाँ पे एलर्जिक राइनाइटिस के लिए। उसके साथ साथ आप यहाँ पे नेज़ल कंजेस्टेंट भी नेज़ल जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका एलर्जेंस है, मान लीजिए आपको यहाँ पे पोलन ग्रेन से जो है एलर्जी है, या फिर मान लीजिए किसी डस्ट से एलर्जी है, या फिर जो है मान लीजिए कोई सी फूड है, या फिर कोई मसाले हैं, कभी कभी लोगों को मसालों से भी एलर्जी हो जाती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन चीज़ों को हमको टोटली जो है क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। देन हम बात करेंगे यहाँ पे नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। तो नॉन एलर्जिक राइनाइटिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन, एग्जाम्पल के तौर पर आपका यहाँ पे कॉमन कोल्ड क्या है, एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। देन कुछ यहाँ पे इरिटेंट होते हैं, इरिटेंट के तौर पर यहाँ पे स्मोक, यहाँ पे केमिकल हो जाएंगे। ठीक है, सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिमिलर टू एलर्जिक यहाँ पे राइनाइटिस बट विदाउट यहाँ पे देखिए इसके जो सिम्टम्स हैं वो सिमिलर होंगे एलर्जिक राइनाइटिस
कि जैसे ही, लेकिन उसमें इसमें क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे इचिंग नहीं होती है। देन यहाँ पे हम बात करें ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में जो है यहाँ पे डीकंजेस्टेंट देंगे, किसके लिए, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए, उसके साथ साथ यहाँ पे सेलाइन नेजल स्प्रे भी देते हैं। देन हम बात करें यहाँ पे साइनाइटिस की, तो यहाँ पे ये क्या है, एक तरह का इन्फ्लेमेशन होता है, किसका, हमारा जो पैरानेजल साइनस होता है ड्यू टू इन्फेक्शन, एलर्जी और अदर फैक्टर। मतलब ये जो है इन्फेक्शन है किसका, या इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन बोले किस चीज़ का, यहाँ पे जो हमारी पैरानेजल साइनसेस हैं उनका, ये किसकी वजह से होती है, या तो इन्फेक्शन हो जाए, या तो एलर्जी हो जाए, या फिर कोई अदर फैक्टर। टाइप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्यूट होता है, और दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पे क्रोनिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एक्यूट। एक्यूट की बात करें तो ये लास्ट लेस देन 4 वीक, अगर ये 4 वीक से कम वक्त के लिए जो है यहाँ पे परसिस्ट कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट साइनोसाइटिस। इसके कॉज की बात करें तो यहाँ पे ये वायरस के द्वारा भी हो सकता है, या फिर जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं यहाँ पे एक्यूट साइनोसाइटिस को कॉज करते हैं। तो इसके कॉज जो है वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे आपको फेशियल पेन, मतलब फेस जो ये फेशियल एरिया वहाँ पे आपको पेन देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे स्पेशली कहाँ पे, यहाँ पे ओवर द अफेक्टेड साइनस, यहाँ पे प्रूलेंट नेजल डिस्चार्ज भी देखने को मिलेगा, क्या, प्रूलेंट नेजल डिस्चार्ज। उसके साथ साथ यहाँ पे नेजल, यहाँ पे कंजेशन भी आपको देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, देखिए या तो वायरल के द्वारा हो रहा है या फिर जो बैक्टीरियल, तो उसी हिसाब से जो है हम इसका ट्रीटमेंट भी करेंगे। तो वायरल के लिए सबसे पहले यहाँ पे सपोर्टिव केयर, सपोर्टिव केयर में यहाँ पे स्टीम इन्हेलेशन, मतलब जो है आपका यहाँ पे गुनगुना पानी से क्या करेंगे, इन्हेलेशन करेंगे, गरारा करते हैं। देन आफ्टर हम बात देखेंगे यहाँ पे नेजल स्प्रे भी देते हैं इसके लिए। अगर मान लीजिए बैक्टीरियल कॉज है तो उसके लिए जो हम एंटीबायोटिक्स देंगे, और एंटीबायोटिक्स में कौन, यहाँ पे एमोक्सिसिलिन, जो कि क्या है बहुत ही इफेक्टिव होती है किसके लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए। अगर क्रोनिक साइनाइटिस हो गया है तो कब हम बोलेंगे क्रोनिक साइनाइटिस, अगर ये लास्ट मोर देन 12 वीक, मतलब 12 वीक से अगर ज़्यादा टाइम तक जो है ये परसिस्ट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्रोनिक साइनाइटिस। यहाँ पे कॉज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिकरेंट इन्फेक्शन होगा, उसके साथ साथ यहाँ पे स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ भी आपको देखने की मिलेगी। यहाँ पे जो है ये यहाँ पे डेविएटेड नेजल सेप्टम, और इसका एग्जांपल क्या है, देखिए जो हमारा नेजल सेप्टम होता है ये क्या हो जाएगा, कभी कभी क्या होता है, डेविएट हो जाता है अपने जो है ओरिजिनल पोजीशन से। सिम्टम्स में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको परसिस्टेंट नेजल कंजेशन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे पोस्ट नेजल ड्रिप, और जो है आपको यहाँ पे फटीग, डेट इज़ यहाँ पे थकावट भी देखने को मिलेगी। अब देखिए इसका जो है दो ही कॉज होता है, या तो आपका यहाँ पे वायरल कॉज होगा, या तो आपका यहाँ पे बैक्टीरियल कॉज होगा। तो यहाँ पे वायरल कॉज इसके लिए देखिए जो हमने जो है एक्यूट के लिए पढ़ा था वही हम क्रोनिक के लिए भी पढ़ेंगे। इसमें भी ट्रीटमेंट में जो है यहाँ पे वायरल कॉज में सपोर्टिव केयर देना पड़ेगा, जिसमें आपको स्टीम और इन्हेलेशनल और यहाँ पे सलाइन स्प्रे देना पड़ेगा। यहाँ पे बैक्टीरियल की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे देखिए दूसरी एंटीबायोटिक्स थी, कौन सी, यहाँ पे एमोक्सिसिलिन थी, और यहाँ अच्छा नहीं दोनों में सेम ही है, हाँ तो यहाँ भी आप एमोक्सिसिलिन ही देंगे। देन हम बात करें यहाँ पे क्रोनिक, अच्छा ये तो पढ़ लिया हमने, वही चीज़ रिपीट हो गई है, ठीक है ना, वही चीज़ है, नहीं थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है तो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्रोनिक साइनाइटिस की बात करें तो ये लास्ट करता मोर देन यहाँ पे 12 वीक। कॉज की बात करें तो यहाँ पे रिकरेंट इन्फेक्शन, या फिर जो कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी, डेविएटेड नेजल सेप्टम, मतलब जो नेजल सेप्टम होता है वो क्या हो जाएगा, डेविएट। और यहाँ पे आपको यहाँ पे सिम्टम्स में परसिस्टेंट नेजल कंजेशन, यहाँ पे पोस्ट नेजल ड्रिप, और फटीग। ट्रीटमेंट में जो है आपका यहाँ पे इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और यहाँ पे फेस्फोर, यहाँ पे सीवियर केसेस। देन कॉम्प्लिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन में जो है आपको ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले हम देखेंगे। तो यहाँ पे ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन में तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, या फिर क्या हो जाएगा आपका एब्सेस। और यहाँ पे इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मेनिंजाइटिस, डेट इज़ जो हमारी 3 मेनिंजेस होती है, पाया मैटर, एक्नोया मैटर और ड्यूरा मैटर, उसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे ब्रेन एब्सेस, डेट इज़ वहाँ पे पस या फिर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे जो इसका तीसरा कॉम्प्लिकेशन वो क्या हो जाएगा, ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है, ये है इन्फेक्शन किसका, यहाँ पे उसकी सराउंडिंग बोन का, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमाइलाइटिस। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए
एक्यूट पॉलिप और यहाँ पे इथमोइडल पॉलिप। इसका जो है हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एज। तो यहाँ पे जो है आपका एक्यूट पॉलिप होता है ये यूजुअली जो है यंग एज में होता है, और यहाँ पे इथमोइडल जो होता है ये ओल्डर एज में होता है, ठीक है। इटियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, और इसका मेन कॉज जो है क्या है यहाँ पे एलर्जी। एलर्जी जो है मे बी डस्ट से भी हो सकती है, या फिर पोलर ग्रेन से भी हो सकती है, सी फूड से भी हो सकती है, ठीक है, किसी मसाले से या किसी स्पाइसेस से भी हो सकती है, ठीक है। नंबर की बात करें तो ये सिंगल होता है और ये मल्टीपल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है अगर बात करें यहाँ पे लेटरलिटी की, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे यूनिलेटरल, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे बाईलेटरल। ऑरिजिन की बात करें तो यहाँ पे ये कहाँ से होता है, यहाँ पे मैक्सिलरी एंट्रम से, और ये कहाँ से हो जाएगा आपका यहाँ पे इथमोइडल एयर सेल से। ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पोस्टीरियरली टुवर्ड्स यहाँ पे कोना, और ये एंटीरियरली टुवर्ड्स द वेस्टिबुलर ऑफ द नोज। यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट तो कोई रोल होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे इथमोइडल के केस में आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। सर्जरी में दोनों में फेस कराएंगे। और यहाँ पे रिकरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे एक्यूट वाला जो होता है उसका रिकरेंस कम होता है, लेकिन जो यहाँ पे इथमोइडल होता है इसका जो है हाइयर रिकरेंस रेट होता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे अब कॉम्प्लिकेशन ऑफ यहाँ पे साइनाइटिस की। ये क्या है यहाँ पे साइनाइटिस की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर साइनाइटिस को जो है हम इसको अनट्रीटेड और पुअरली मैनेज, मतलब जो इसको सही से ट्रीट नहीं किया, या फिर जो है ऐसे जल्दीबाजी में थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कर दिया फिर छोड़ दिया, उसकी वजह से क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे लीड टू यहाँ पे सीरियस लोकल ऑब्लिक ऑर्बिटल ऑब्लिक इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे लोकल कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको ऑस्टियोमाइलिटिस। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह का इन्फेक्शन जो कि स्प्रेड टू एडजेसेंट बोन, ठीक है। देखिए ऑस्टियोमाइलिटिस क्या है, ये क्या है यहाँ पे बोन का जो है इन्फ्लेमेशन होता है। तो यहाँ पे जो बोन का इन्फेक्शन हुआ है ये क्या हो जाएगा आपका, स्प्रेड होगा कहाँ पे, जो उसकी एडजेसेंट बोन होंगी वहाँ पे। जैसे यहाँ पे फ्रंटल बोन इन फ्रंटल साइनाइटिस में, फ्रंटल साइनाइटिस में जो है फ्रंटल बोन। यहाँ पे उसको पॉट्स पुफी ट्यूमर की बात करें तो ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे स्वेलिंग ऑन द फोरहेड कॉज्ड बाय यहाँ पे पेरीऑस्टियल एब्सेस। यहाँ पे क्या है, एक तरह की स्वेलिंग हो जाएगी कहाँ पे, फोरहेड पे, किसकी वजह से, यहाँ पे सब पेरीऑस्टियल एब्सेस की वजह से। यहाँ पे सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे आपको फीवर और यहाँ पे लोकलाइज्ड पेन और यहाँ पे स्वेलिंग जो है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे म्यूकोसील की अगर हम बात करें तो म्यूकोसील क्या है, एक तरह का यहाँ पे फ्लूड, यहाँ पे म्यूकस फिल्ड सिस्ट स्वेलिंग विथ इन दी साइनस। ये क्या है, मोस्ट कॉमन इन द फ्रंटल एंड इथमोइड साइनस। इन दोनों में सबसे कॉमन कौन सा होता है, यहाँ पे फ्रंटल और इथमोइडल साइनस होता है। उसके बाद कॉजेस की बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोग्रेसिव एक्सपेंशन लीडिंग टू यहाँ पे बोन इरोजन। अगर इसका जो है प्रोग्रेसिव एक्सपेंशन होगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोन का इरोजन हो जाएगा। देन हम बात करें यहाँ पे ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन की, तो जो यहाँ पे जो ऑर्बिट इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द इथमोइड ऑब्लिक मैक्सिलरी साइनस, मतलब जो यहाँ पे जो ऑर्बिट होता है वो बहुत ही क्लोज कॉम्पैक्ट होता है किसके साथ, यहाँ पे आपका इथमोइड और यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस का, मेकिंग इट यहाँ पे प्रोन टू इन्फेक्शन। इसकी वजह से जो है यहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा यहाँ पे बढ़ जाता है। ऑर्बिटल यहाँ पे सेलुलाइटिस की बात करें तो यहाँ पे जो क्या होता है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा या फिर इन्फेक्शन होगा किसका, यहाँ पे ऑर्बिटल सॉफ्ट टिश्यू, मतलब जो हमारी ऑर्बिट होती है उसमें जो आपके सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनका क्या हो जाएगा यहाँ पे इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से आपको पेनफुल आई मूवमेंट देखने को मिले। जब कभी भी आपको आप आँख जो है ना लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जब कभी भी करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है वहाँ पर पेन जो है वो यहाँ पे फील होगा। देन यहाँ पे स्वेलिंग ऑफ आईलिड और यहाँ पे कंजक्टिवा, इसके वजह से आपको यहाँ पे स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी हमारे आईलिड में या फिर कंजक्टिवा में। और यहाँ पे प्रोप्टोसिस, यहाँ पे बल्जिंग ऑफ आइज, मतलब प्रोप्टोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ऐसा लगता है कि आँख जो है वो बाहर आ गई है। और इस कंडीशन में आपको यहाँ पे रेड्यूस्ड विजन, मतलब जो है जो आपको आँख से सही से दिखाई देता था उसमें भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा। ऑर्बिटल एब्सेस की अगर हम बात करें तो ऑर्बिटल एब्सेस का मतलब होता है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पस विद इन द ऑर्बिट, मतलब जो हमारा ऑर्बिट है उसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे पस का फॉर्मेशन दिखाई देगा। यहाँ पे ये क्या करता है, रिक्वायर्ड करता है यहाँ पे अर्जेंट ड्रेनेज टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस। देखिए ज़्यादा देर तक या फिर परसिस्टेंटली फॉर लॉन्ग टाइम तक अगर एब्सेस या फिर पस जो है कहाँ पे ऑर्बिट में बना रहेगा तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंसान को ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो इसलिए जो है जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता है उसको क्या करें, हम ड्रेनेज करें। देन हम बात करेंगे यहाँ पे कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। कैवर्नस साइनस
थ्रोम्बोसिस क्या है, ये क्या है, इन्फेक्शन स्प्रेड टू द यहाँ पे कैवर्नस साइनस बाय द वेनस कनेक्शन। यहाँ पे सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सीवियर हेडेक भी होगा, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको यहाँ पे हाइयर फीवर भी होगा, उसके साथ यहाँ पे कुछ क्रेनियल नर्व की यहाँ पे पैरालिसिस भी होगी, यहाँ पे थर्ड फोर्थ और यहाँ पे सिक्स्थ। इसके वजह से क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे डिप्लोपिया डेट इज़ यहाँ पे डबल विजन देखने को मिलेगा। ये क्या है, एक तरह की लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है और ये क्या करती है, रिक्वायरिंग यहाँ पे एंटीबायोटिक एंड ड्रेनेज। देन आफ्टर हम बात करेंगे इंट्राक्रेनियल यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन की। तो यहाँ पे इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होती है, तो इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले आपका आएगा मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का मतलब होता है कि जितनी भी हमारी मेनिंजेस है, जैसे यहाँ पे पाया मैटर, एक्टिनोइड मैटर और ड्यूरा मैटर, इनमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इन्फ्लेमेशन किसका, यहाँ पे मेनिंजेस ड्यू टू यहाँ पे साइनस इन्फेक्शन स्प्रेड, मतलब जो हमारे साइनस में इन्फेक्शन हुआ था और वो इन्फेक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे स्प्रेड कर रहा है, और स्प्रेड करके जो हमारी आउटर कवरिंग होती है ब्रेन की, जिसको हम मेनिंजेस बोलते हैं, उनको क्या कर रहा है, इन्फ्लेम्ड कर रहा है। तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो सिम्टम्स है, यहाँ पे आपको सीवियर हेडेक देखने को मिलेगा, नेक की स्टिफनेस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे फोटोफोबिया, यहाँ पे सेंसिटिविटी टू लाइट, मतलब जैसे ही आप यहाँ पे लाइट के कांटेक्ट में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा और एग्रावेट कर जाएगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रेन एब्सेस की। तो यहाँ पे ब्रेन एब्सेस में क्या होता है, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ पस यहाँ पे इन द ब्रेन ऑफ पैरेन्काइमा, मतलब जो ब्रेन का पैरेन्काइमा होता है वहाँ पे आपको यहाँ पे पस का कलेक्शन देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से आपको यहाँ पे कुछ सिम्टम्स देखने को मिले। सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, मतलब जो मेंटल स्टेटस क्या है वो अल्टर्ड हो जाएगा, अपने ठिकाने पे नहीं रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी होगी, उसके साथ साथ यहाँ पे वीकनेस के साथ साथ यहाँ पे दौरे भी आपको पड़ते हुए दिखाई देंगे। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एपिड्यूरल एक्सेस या फिर सब ड्यूरल एब्सेस। देखिए यहाँ पे पस का कलेक्शन कहाँ पे, एपिड्यूरा या फिर जो है सब ड्यूरल स्पेस, उसको हम क्या बोलते हैं, या तो एपिड्यूरल या फिर सब ड्यूरल एब्सेस। ये क्या करता है, रिक्वायर इसको है इमीडिएट यहाँ पे जो है न्यूरो सर्जिकल इंटरवेंशन, मतलब जैसे ही आपको पता चले कि हमारे एपिड्यूरा में या फिर जो है सब ड्यूरल स्पेस में क्या है, एब्सेस या फिर पस का एक्यूमुलेशन है, तो उसको क्या करें, जल्दी से जो है यहाँ पे न्यूरो सर्जिकल इंटरवेंशन करें, मतलब उसको जल्द से जल्द जो है वो निकालें। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एपिस्टेक्सिस की। तो एपिस्टेक्सिस क्या है, ये जो है क्या होता है कि ब्लीडिंग फ्रॉम द नेज़ल कैविटी, मतलब नेज़ल कैविटी से जो है ब्लीडिंग का आना ही क्या बोलते हैं आप, एपिस्टेक्सिस। ठीक है, कैन भी यहाँ पे एंटीरियर भी हो सकती है, पोस्टीरियर। देखिए बच्चों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप बचपन में रहे होंगे तो फिर बहुत से लोग होते हैं उनको कच्चा आम खाने की जो है क्या होता है, बहुत तलब रहती है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, जब आप ज़्यादा खा लेते हैं ना तो खट्टे की वजह से क्या होता है कि वो जो आपकी यहाँ पे नेज़ल में जो आपकी वो आर्टरीज होती है ना, वो क्या होती है, रैप्चर हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो है ब्लीडिंग होती है। देखिए अगर मान लीजिए आपको कभी इन द केस ये कंडीशन जो है आपके सामने पेश आ गई, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, नोज़ को पिंच कर देंगे। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसके टाइप्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो है यहाँ पे टाइप्स ऑफ एपिस्टेक्सिस। ठीक है, तो पहला आपका एंटीरियर है, देन आफ्टर पोस्टीरियर की हम बात करेंगे। तो एंटीरियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉमनली जो है ये एराइज होता है कहाँ से, जो हमारा कीसल बैक प्लेक्सस होता है वहाँ से आपका यहाँ पे एंटीरियर एपिस्टेक्सिस जो है वो एराइज होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लिटिल्स एरिया एंड एनास्टोमोस्टिक साइट ऑफ नेजल आर्टरी। देखिए ये जो लिटिल्स एरिया है ये क्या है, एक तरह की एनास्टोमोटिक साइट है किसकी, नेजल आर्टरी। एनास्टोमोसिस का मतलब होता है कि मान लीजिए ये कोई ऑर्गन है। ठीक है, अब इस ऑर्गन को यहाँ से भी ब्लड सप्लाई मिल रही है, यहाँ से ऐसे जाके यहाँ पे सप्लाई मिल रही है, ऐसे भी सप्लाई मिल रही है, ऐसे, मतलब देखिए ये एक तरह का एनास्टोमोसिस बन गया, मतलब जो है एक ही ऑर्गन को मल्टीपल आर्टरीज के द्वारा जो है वो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन मिल रहा है। मान लीजिए अब यहाँ से कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो ये एनास्टोमोस हो जाएगी यहाँ से। अब मान लीजिए यहाँ कहीं हो गया तो यहाँ से जो है एनास्टोमोस हो जाएगी, यहाँ से एनास्टोमोस हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि एक ऑर्गन को जो है यहाँ पे मल्टीपल सप्लाई मिल रही है। ठीक है, इस कंडीशन में। और यहाँ पे अगर और बात करें तो ईजियर टू मैनेज एंड लेसर सीवियर, इसको हम इजीली मैनेज भी कर सकते हैं और ये कोई सीरियस कंडीशन नहीं होती है। देन हम बात करें यहाँ पे पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस की। तो ये क्या है, ये ऑरिजिनेट होता कहाँ से, यहाँ पे स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, ये हमारी जो स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी वहाँ से ये एराइज करता है। और यहाँ पे अदर ब्रांचेस ऑफ दी मैक्सिलरी आर्टरी या फिर जो और अदर ब्रांचेस होती है मैक्सिलरी आर्टरी की, वहाँ से ये क्या करता है, एराइज करता है। यहाँ पे क्या, मोर सीवियर एंड हार्डर टू कंट्रोल, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पोस्टीरियर जो एपिस्टेक्सिस होती है ये जो है बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है और इसको जो है बहुत हार्ड होता है कंट्रोल करना। कॉजेज़ की अगर हम बात करें एपिस्टेक्सिस के कॉजेज़ की,
तो यहाँ पे होते हैं पहले लोकल कॉज। लोकल कॉज की बात करें तो यहाँ पे ट्रॉमा मतलब जो है यहाँ पे नोज़ यहाँ पे पिकिंग या फिर एक्सीडेंट। मान लीजिए किसी से आपने लड़ाई कर ली या फिर जो है आप चल रहे थे, आप कहीं गिर गए और यहाँ पे नोज़ पे चोट लगी, उसके वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पे ये एपिस्टेक्सिस हो सकती है। या फिर यहाँ पे ड्राइनेस और यहाँ पे क्रस्टिंग ऑफ नेजल म्यूकोसा, यहाँ पे ड्राइनेस की वजह से या फिर जो है नेजल म्यूकोसा में क्रस्टिंग हो गई, उसकी वजह से भी आपको ये देखने को मिल सकता है। या फिर जो है अगर आपका यहाँ पे जो नेजल सेप्टम है वो क्या हो जाए, डेविएट हो जाए उसकी वजह से। या फिर इन्फेक्शन जो है दो, यहाँ पे राइनाइटिस और यहाँ पे साइनाइटिस के केस में जो है ये आपको देखने को मिलेगा। देन हम बात करें यहाँ पे ट्यूमर की, तो यहाँ पे ज्यूनाइल यहाँ पे नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा, ये जो है एक तरह का ट्यूमर होता है जिसमें आपको यहाँ पे एपिस्टेक्सिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। देन हम बात करें यहाँ पे सिस्टेमिक कॉजेज़ की, तो सिस्टेमिक कॉज में जो है आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हाइपरटेंशन, डेट इज़ यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर, उसके साथ साथ यहाँ पे कोगुलोपैथीज, डेट इज़ यहाँ पे हीमोफीलिया के केस में, या फिर जो है यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के केस में भी आपको देखने को मिल सकता है। देन कुछ मेडिकेशन होती है जैसे यहाँ पे एंटीकोगुलेंट और यहाँ पे एस्पिरिन जो है, ये भी क्या करती हैं, इसको कॉज करती हैं। और यहाँ पे और देखा गया है कि जो लीवर डिसीज़ होती हैं उस कंडीशन में भी आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी, यहाँ पे अफेक्ट करेंगी यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर को। देन हम बात करें यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन की एपिस्टेक्सिस के, तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे हाइपोवोलोमिक शॉक, देन एनीमिया, देन यहाँ पे एस्पायरेशन एंड रिकरेंट एपिस्टेक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होता है कि यहाँ पे सीवियर ब्लड लॉस लीडिंग टू यहाँ पे लोअर ब्लड प्रेशर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ब्लड लॉस हो जाता है, उसकी वजह से आपको यहाँ पे लो ब्लड प्रेशर, उसकी वजह से आपको यहाँ पे टेकीकार्डिया एंड यहाँ पे ऑर्गन डिसफंक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। और ये रिक्वायर करता है यहाँ पे फ्लूइड रेससिटेशन एंड ट्रांसफ्यूजन। देन आफ्टर हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे एनीमिया की। तो एनीमिया क्या है, यहाँ पे क्रोनिक रिकरेंट ब्लीडिंग में कॉज यहाँ पे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। मान लीजिए किसी को यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है परसिस्टेंटली यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको फटीग, यहाँ पे थकावट देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ डिजीनेस और यहाँ पे पैलर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे एस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्लड में इंटर द रिस्पायरेट एयरवेज ड्यूरिंग सीवियर एपिस्टेक्सिस, मतलब जब सीवियर एपिस्टेक्सिस होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा ब्लड है वो कहाँ इंटर हो जाएगा, जो हमारा एयरवेज होता है वहाँ पे, और उसकी वजह से कैन लीड टू यहाँ पे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, या फिर जो है यहाँ पे एस्पायरेशन निमोनिया भी हो सकता है, क्योंकि अब ब्लड का जो है यहाँ पे फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से या तो ये एयरवेज को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा या फिर जो है एस्पायरेशन निमोनिया हो सकता है। देन रिकरेंट एपिस्टेक्सिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अंडरलाइंग कॉजेज़ की बात करें तो यहाँ पे हाइपरटेंशन जो है एक कॉज है, यहाँ पे कोगुलोपैथी भी हो सकती है, या फिर जो है यहाँ पे प्री डिस्पोज टू यहाँ पे फ्रिक्वेंट एपिसोड्स। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे मैनेजमेंट, तो यहाँ पे इनिशियल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इनिशियल मैनेजमेंट आप क्या दे सकते हैं। तो इनिशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले यहाँ पे सिट द पेशेंट अपराइट एंड पिंच यहाँ पे सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज फॉर 10 to 15 मिनट, मतलब जो है सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे पेशेंट को आप अपराइट पोजीशन में बैठाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो नोज़ का हमारा सॉफ्ट पार्ट होता है, देखिए बोन जो यहाँ पे, देखिए जो यहाँ पे लोअर थर्ड होता है ना, वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सॉफ्ट पार्ट होता है, और ये इसको जो है हम क्या करेंगे, पिंच कर देंगे। कितने देर के लिए, यहाँ पे 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम पिंच करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे अप्लाई करेंगे कोल्ड कंप्रेसर टू दी नोज़ एंड नेप द नेक। उसके बाद क्या करेंगे, कोल्ड कंप्रेसर लगाएंगे और नोज़ को क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। कुछ मेडिकल मैनेजमेंट भी हैं। सबसे पहले यहाँ पे एंटीरियर पैकिंग विथ यहाँ पे गॉज और नेज़ल यहाँ पे टेम्पोन, यहाँ पे जो है गॉज से या फिर जो है नेज़ल टेम्पोन से जो है क्या करेंगे, इसको हम पैकिंग करेंगे। या फिर जो यहाँ पे पोस्टीरियर पैकिंग करते हैं फॉर सीवियर केसेस के लिए, यहाँ पे कॉटराइजेशन जो है केमिकल ऑब्लिक यहाँ पे इलेक्ट्रिकल। सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सर्जिकल मैनेजमेंट सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लाइगेशन ऑफ ब्लीडिंग आर्टरी, मतलब जो हमारी ब्लीडिंग आर्टरी है उनको क्या करेंगे, लाइगेट करेंगे। और वो कौन सी आर्टरी, यहाँ पे स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी को क्या करेंगे, हम लाइगेट कर देंगे। देन यहाँ पे एम्बोलाइजेशन बाय यहाँ पे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी टू ट्रीट द कॉज की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल करेंगे किसको, हाइपरटेंशन को, और सबसे पहले क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे यहाँ पे कोगुलोपैथीज को। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे फेशियल, यहाँ पे फ्रैक्चर ऑफ यहाँ पे फेशियल स्केलेटन। तो यहाँ पे जो कॉमन फेशियल बोन जो कि इन्वॉल्व होती हैं किसमें, हमारे यहाँ पे इस फेशियल फ्रैक्चर में, तो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले हमारी आ जाएगी नेज़ल बोन, मैक्सिला जाइगोमेटिक बोन जिसको हम चिक बोन बोलते हैं, मैंडिबल जिसको हम जॉ बोन बोलते हैं, एंड यहाँ पे ऑर्बिटल बोन। तो एक एक बोन का जो है हम फ्रैक्चर यहाँ पे
देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे नेजल बोन। तो यहाँ पे नेजल बोन जो होती है, जो कि क्या है यहाँ पे मोस्ट कॉमन यहाँ पे फेशियल बोन फ्रैक्चर ड्यू टू इट्स प्रोमिनेंट पोजीशन, मतलब अपने प्रोमिनेंट पोजीशन की वजह से जो है ये मोस्ट कॉमन फेशियल बोन है जो कि यहाँ पे फ्रैक्चर होती है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेजल डिफॉर्मिटी, यहाँ पे आपको स्वेलिंग के साथ साथ टेंडरनेस ओवर द नेजल ब्रिज देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे एपिस्टेसिस दैट इज नोज ब्लीडिंग, और यहाँ पे जो है आपको कंप्लीटली ब्रीदिंग थ्रू नोज हो जाएगा। और यहाँ पे क्रिप्टस, यहाँ पे ये क्या है आपका, यहाँ पे क्रंची सेंसेशन ऑन पल्पेशन, जब कभी भी आप पल्पेट करेंगे तो आपको क्रंची सेंसेशन जो है वो जो है सुनाई पड़ेगी। देन कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको सेप्टल हेमेटोमा, जो कि क्या है यहाँ पे ब्लूइश स्वेलिंग इनसाइड द नोज कैन कॉज यहाँ पे कार्टिलेजिनस का जो है नेक्रोसिस, अगर उसको आप अनट्रीटेड रखेंगे। देन परमानेंट यहाँ पे नेजल डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लोज रिडक्शन विद इन यहाँ पे 1 to 2 वीक, यहाँ पे सेप्टल हार्निया, इमीडिएट ड्रेनेज और सर्जरी फॉर सीवियर डिफॉर्मिटी, यहाँ पर राइनोप्लास्टी करेंगे। देन आफ्टर जो सेकंड बोन है यहाँ पे मैक्सिलरी बोन, यहाँ पे मैक्सिलरी बोन में आपको क्या देखने को मिलेगा, लीफॉर्ड फ्रैक्चर, जो कि क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो यहाँ पे देखिए लीफॉर्ड क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे लीफॉर्ड 1, 2 और 3। देखिए लीफॉर्ड 1 क्या है, ये एक तरह का हॉरिजेंटल फ्रैक्चर है जो कि इन्वॉल्व करता है किसको, मैक्सिला को, जो कि क्या है एबव द टेथ है। सिम्टम्स में आपको यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ अपर टीथ देखने को मिलेगी, स्वेलिंग और उसके साथ साथ ब्रूसिंग भी। लीफॉर्ड 2 की बात करें तो ये क्या है, एक तरह का पिरामिडल फ्रैक्चर जो कि इन्वॉल्व करता है नेजल ब्रिज को एंड मैक्सिला को। सिम्टम्स में आपको नेजल जो है डिफॉर्मिटी, यहाँ पे इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व डैमेज देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे नंबनेस ऑफ यहाँ पे अपर लिम्ब। देन हम बात करें यहाँ पे लीफॉर्ड 3 की, जिसमें आपको क्रेनियो फेशियल डिसजंक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ यहाँ पे फेशियल स्केलेटन फ्रॉम द स्कल। फेशियल स्केलेटन हमारे स्कल से क्या हो जाएगा, टोटली जो है सेपरेट हो जाएगा। सिम्टम्स में आपको सीवियर फेशियल फ्लैटनिंग और यहाँ पे CSF राइनोरिया देखने को मिलेगा। देन इसकी हम मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ऑफ एयरवेज एंड यहाँ पे सर्वाइकल स्पाइन, यहाँ पे सर्जिकल फिक्सेशन की बात करें विथ प्लेट एंड स्क्रू। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे जाइगोमेटिक यहाँ पे बोन के फ्रैक्चर की। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ऑफ एंड ड्यू टू यहाँ पे डायरेक्ट ट्रॉमा, किसी के मतलब पंच किसी ने मार दिया, जैसे यूजली जो है यहाँ पे रशियन में देखा गया है, तो वो क्या करते हैं, नाक ही तोड़ते हैं। ठीक है, मैं रशिया में पढ़ा हुआ हूँ तो मेरे को पता है जो वहाँ के रशियन या फिर कज्जू बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको जैसे जब भी फाइट होती है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो नाक ही तोड़ते हैं, और किसके द्वारा, यहाँ पे पंच मार के। क्लिनिकल फीचर्स में आपको यहाँ पे जो है फ्लैट एंड चिक बोन देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ ट्रिस्मस, यहाँ पे डिफिकल्टी ओपनिंग द माउथ, मतलब माउथ को ओपन करने में डिफिकल्टी होगी। देन यहाँ पे इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व डैमेज कॉजिंग यहाँ पे चिक नंबनेस। उसके बाद यहाँ पे डिप्लोपिया देखने को मिलेगा, डेट इज डबल विजन ड्यू टू ऑर्बिटल फ्लोर यहाँ पे फ्रैक्चर। देन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन आपको देखने को मिलेगा फॉर सिग्निफिकेंट डिफॉर्मिटी के लिए। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे मैंडिबल के फ्रैक्चर की, जो कि क्या है, इसकी मोस्ट कॉमन साइट यहाँ पे बॉडी एंगल और यहाँ पे कोंडाइल, जो कि क्या है मोस्ट कॉमन साइट होती है इसमें। देन क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जॉ पेन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो है माल ऑक्लूजन डेट इज इम्प्रॉपर बाइट, यहाँ पे डिफिकल्टी च्यूइंग और यहाँ पे स्पीकिंग, यहाँ पे नंबनेस ऑफ लोअर लिप, यहाँ पे मेंटल नर्व इंजरी। मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे इंट्रा मैक्सिलरी यहाँ पे फिक्सेशन और यहाँ पे वायरिंग जॉ टुगेदर, जिसको हम बोलते हैं ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन आपको करना पड़ेगा। देन हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ट्रोमा ऑफ नोज एंड पैरानेसल साइनस, तो इसको हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में ऑफ ENT रैपिड रिवीजन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।